जय हिमालय, जय भारत। संसार भर में हिमालय लोग यूट्यूब चैनल देख रहे आप सभी का स्वागत है और मैं हूं भारत की राजधानी नई दिल्ली से डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। आज पंजाब की तरफ चलते हैं, महान गुरुओं की कर्मस्थली, जहां वाहे गुरु का खालसा वाह गुरु जी की फतह जैसे उद्घोष सुनाई देते थे, अब वहां यीशु दी बल्ले बल्ले, यीशु दी बल्ले बल्ले आखिर क्यों सुनाई दे रहा है और यह ध्वनि लगातार तेज होती जा रही है। आखिर ऐसा क्या हो गया कि हिंद की चादर कहे जाने वाले महान गुरु तेग बहादुर जी समेत बहुत से बलिदानियों ने अपना जीवन धर्म की रक्षा के लिए न्यौछावर कर दिया था। उसी मिट्टी के लोग आखिर क्यों चंगाई सभाओं के चंगुल में फंस गए हैं, झाड़ फूक के चक्कर में फंस गए हैं और अपना धर्म बदलते जा रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कनाडा, अमेरिका, यूके समेत यूरोप जाने की इनकी इच्छा इस धर्म परिवर्तन की तरफ उन्हें ले जा रही है। आखिर कौन हैं वे लोग जो पूरे भारत में हिंदुओं को नष्ट करने के साथ ही अब पंजाब में सिक्की को समाप्त करने की साजिश रच रहे हैं? यीशु दी बल्ले बल्ले, यीशु दी बल्ले बल्ले कहने वाले लोग आखिर उन महान गुरु गोविंद सिंह जी की उस बात को कैसे भूल गए कि उन्होंने कहा था, सकल जगत में खालसा पंथ गाजे, जगे धर्म हिंदू सकल भंड भाजे। और सबसे चिंतित करने वाली बात तो यह है कि महान गुरु की कर्मस्थली अमृतसर, जहां स्वर्ण मंदिर भी है, उस क्षेत्र को अब चर्च बेल्ट के रूप में जाना जाने लगा है। आखिर यह ऐसे डेमोग्राफी कैसे चेंज होती जा रही है? जी हाँ, इसी मुद्दे पर मैं बात करूंगा, लेकिन जब तक मैं आगे बढ़ूं आपसे अनुरोध है कि हिमालय लोग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा, जिन्होंने अब तक ऐसा नहीं किया है या जो चैनल पर नए हैं, और मेरे STB यानी सत्यमेव जयते चैनल को भी देखिएगा। यह आपसे विनम्र अनुरोध है। तो बात करते हैं पंजाब में यीशु दी बल्ले बल्ले, यीशु दी बल्ले बल्ले की। 2011 की जनगणना में पंजाब में ईसाई आबादी 1.3% आंकी गई थी, परंतु आज अनुमान है कि ईसाई आबादी 15% तक पार कर गई है। आज अमृतसर के ही साथ ही गुरदासपुर, फिरोजपुर, जालंधर, ये सभी क्षेत्र चर्च बेल्ट के नाम पर जाने जाने लगे हैं। पंजाब में सबसे ज़्यादा कन्वर्ट होने वाले लोग दलित समाज से हैं, चाहे वह हिंदू हो या सिख। इसी तरह पंजाब में जो रविदासी समाज था, वह अपने को अब रविदासी धर्म के तौर पर जानने की या पहचान किए जाने की ओर आगे बढ़ रहा है और इसकी मांग भी कर चुके हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी हो या विश्व हिंदू परिषद, ये संगठन इस मामले में खामोश क्यों दिखते हैं? पंजाब की मैं बात कर रहा हूं। एशिया की सबसे बड़ी चर्च भी अब पंजाब में बनने जा रही है, और यह बात और भी चिंताजनक है कि जो भोले भाले लोगों को कन्वर्ट करने में लगे हैं, वे खुद कन्वर्टेड हैं और उनके नाम आज भी हिंदू या सिख जैसे ही हैं और उनका पहनावा भी सिखों जैसा ही है। वे पगड़ी, बहुत से लोगों ने अब भी पगड़ी रखी है जो कन्वर्ट हो चुके हैं। आखिर ऐसा क्यों है? पंजाब में तो यह भी कहा जाता है कि एक पूर्व मुख्यमंत्री भी कन्वर्ट हो चुके हैं। जब उन पर यह आरोप लगा था तो न उनकी तरफ से कोई सफाई आई, न इस बारे में कोई खंडन करने की कोशिश की गई, और इस तरह इस पर संदेह और तेज होता चला गया। दलित संगठन और खास तौर पर जो नवबौद्ध हैं, वे सवर्ण हिंदुओं के तो पीछे पड़े रहते हैं, लेकिन पंजाब के मामले में वे भी खामोश क्यों हैं? आखिर इन सवालों के उत्तर कौन देगा? जिसे चर्च बेल्ट कहा जा रहा है, वहाँ हजारों की संख्या में अब चर्च बन चुके हैं और बाकायदा यीशु की शोभा यात्रा भी निकाली जाती है। वैसे तो यदि कोई अपना धर्म परिवर्तन करना चाहता है तो भारत का संविधान उसे यह स्वतंत्रता देता है, लेकिन लोगों को झूठ, भ्रम, फरेब, धोखाधड़ी और लालच देकर धर्म परिवर्तन कराना कहाँ तक जायज है? चंगाई सभाओं में
पादरी हाथ रख देता है लोगों के सिर पे और फिर घोषणा की जाती है कि उसका कैंसर दूर हो गया, लकवा दूर हो गया, गूंगापन दूर हो गया, बहरापन दूर हो गया। इस तरीके के असाध्य बीमारियों को हाथ छूते ही दूर करने के जो वादे किए जाते हैं, उनकी सच्चाई पता करने की भी कोशिश नहीं की जाती है। भारत के आदिवासी इलाकों में भी इसी तरीके के काम किए गए और कई जगह तो चावल की बोरी देकर कन्वर्ट किया जाता रहा। लेकिन आज जबकि अत्याधुनिक संचार के माध्यम है, इस तरीके के दावों की प्रामाणिकता या सच्चाई सामने लाई जा सकती है, तो आखिर पंजाब के लोग खामोश क्यों हैं? पंजाब को लेकर जो रिपोर्ट आती रहती है वह चौंकाने लायक है। माना जाता है कि पंजाब में आज 6,500 से ज्यादा पादरी हैं। जिस चर्च के 14 साल पहले 3 सदस्य थे, अब उसके 3 लाख से ज्यादा सदस्य हैं। वह चर्च है जालंधर जिले के खावड़ा गांव में बना चर्च। और इस तरह के बहुत से चर्च हैं और जो ये सब पादरी बने हैं उनमें हिंदू भी हैं, खत्री समाज से निकले हैं कुछ लोग, कुछ जाट समाज से हैं, कुछ मैजवी समाज से हैं। यानी समाज के हर वर्ग के लोग ईसाई ही नहीं पादरी भी बनते जा रहे हैं और वे खुद अपने समाज के लोगों को ईसाइयत में ले जा रहे हैं। वैसे तो पूरे भारत में धर्मांतरण माफिया की जड़ें बहुत गहरी हो चुकी हैं। अभी तक यह काम आदिवासी क्षेत्रों में चल रहा था। भोले भाले जनजातीय समाज के लोगों को प्रलोभन देकर ईसाई बनाया जाता रहा है, लेकिन अब दलित समाज उनके निशाने पर आ गया है। पंजाब समेत भारत के विभिन्न हिस्सों में जो दलित अब ईसाई बन चुके हैं, वे अभी दस्तावेजों में अपने को ईसाई घोषित नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें भय है कि ईसाई लिख देने से उनको फिर सरकारी नौकरियों समेत विभिन्न क्षेत्रों में मिल रहा आरक्षण और अन्य सुविधाएं समाप्त हो जाएंगी। इसलिए वे अभी खुद को कागजों में ईसाई की बजाय दलित ही बताते हैं। इसलिए यह हो सकता है कि आंकड़े सरकारी दस्तावेजों में बहुत कम दिखें, लेकिन सच्चाई यह है कि बड़ी संख्या में पंजाब में धर्मांतरण हो चुका है। और सबसे बड़ी दुखद बात यह है कि पंच प्यारों की भूमि पर पगड़ी वाले ईसाई छाते जा रहे हैं। पंजाब में धर्मांतरण माफिया की जड़ें बहुत गहरी होती जा रही हैं और इन जड़ों को सींचने वाले भी उसी समाज के लोग हैं जो कि कन्वर्ट होकर पादरी बन चुके हैं। पंजाब के समाज को भारत में समृद्ध और प्रगतिशील माना जाता रहा है। आखिर ऐसा क्यों हो गया कि उन्हीं का एक हिस्सा पीछे रह गया? क्यों पंजाब में अब शमशान घाट भी अलग बनते चले गए, गुरुद्वारे भी जातियों के नाम पर बनते चले गए? अंग्रेजियों ने तो यह साजिश की ही थी। उन्होंने महान महाराजा रणजीत सिंह के पुत्र दिलीप सिंह को भी कन्वर्ट करवा दिया था। लेकिन देश दुनिया में बड़े बड़े पदों पर जा पहुंचे पंजाब के लोग आखिर इस कन्वर्जन पर खामोश क्यों हैं? आप भी यह नाम सुनकर चौंक जाएंगे कि ब्रजेंद्र सिंह, अंकुर नरोला, अमृत संधू, सुखपाल राणा, कंचन मित्तल, गुरनाम सिंह जैसे ये सभी नाम लगते हैं कि हिंदू या सिख हैं, परंतु ये बड़े बड़े पादरी हैं, पास्टर हैं और कन्वर्जन का काम करा रहे हैं। इनमें से कई पर आरोप लगता है कि उनकी कुछ ऐसी एजेंसियां हैं जो लोगों को विदेश भिजवाने में सक्रिय हैं और यह भी आरोप लगता है कि विदेश जाने के लालच में ही लोग इनके चंगुल में फंस जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह भी है कि जिन महान गुरुओं ने छुआछूत जाति पात को खत्म करने के लिए लंगर जैसी व्यवस्था शुरू की थी, महान गुरु चाहते थे कि जाति व्यवस्था समाप्त हो। क्या पंजाब में यह व्यवस्था खत्म हो पाई? हिंदू और सिखों को इस बारे में सोचना होगा। परंतु सबसे बड़ा कन्वर्जन तो सिखों का हो रहा है, जिनमें दलित बड़ी संख्या में हैं, खासतौर पर जिनको मैजवी सिख कहा जाता है। पंजाब में दलितों की आबादी 30 से 32% तक है और इन पादरियों का टारगेट यही समाज है। जिस दिन इतनी बड़ी आबादी यीशु की शरण में चली जाएगी, उस दिन पंजाब की राजनीति भी इन्हीं पादरियों के इशारे पर चलने लगेगी। कनाडा में रहकर भारत के खिलाफ साजिश रचने वाले खालिस्तानी भी आखिर चुप क्यों है इस मामले में?
वास्तव में यह एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश का हिस्सा भी हो सकता है। पंजाब पाकिस्तान की सीमा से जुड़ा है और यहाँ पर खालिस्तान को लेकर एक बड़ा आंदोलन भी हो चुका है, जिसमें कि वहाँ की जनता को बहुत नुकसान उठाना पड़ा था। उसमें हिंदू भी थे, सिख भी शामिल थे, सभी शामिल थे। अब यही साजिशें सिक्खी को कमज़ोर कर देना चाहती हैं। यदि सिक्खी भी कमज़ोर हो जाएगी तो यह पंजाब भी कमज़ोर हो जाएगा। इस बारे में चाहे भारत सरकार हो, पंजाब सरकार हो, या गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी हो, या विश्व हिंदू परिषद हो, या और भी जो संगठन है, दलितों के संगठन हो, नव बौद्ध संगठन हो, सिखों के संगठन हो, हिंदू के संगठन हो, सामाजिक संगठन हो, बुद्धिजीवी लोगों, सबको सोचना होगा कि आखिर महान गुरु की धरती और उनके कर्म क्षेत्र और ख़ास तौर पर हरमंदिर साहब के क्षेत्र को चर्च बेल्ट के तौर पर क्यों पुकारा जाने लगा है। यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में अवश्य लिखें। जल्दी आऊंगा नई गाथा के साथ। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।